साथियों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं आरपीएस। आज हम यहाँ क्षेत्र में हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ तक विधानसभा चुनाव संपन्न के बाद की सरकार बन चुकी है। यही सुल्तानपुर जिले के विधानसभा इसौली की कुछ हालत हुई है। यहाँ पर ऑडियो वीडियो वार हो रहा है, हर किसी को मात देने के लिए एक दूसरे पर लगे हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पर हमारे बीच में भाई चिन्ह परिचित है, हमारे दोस्त सुनील सिंह जी हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, क्या है, कैसे हैं? आइडियो वायरल हो रहा है, ढेर सारी बातों के विषय में हम आपसे चर्चा करते हैं। भाई आपका स्वागत है आपको। भाई साहब नमस्कार जी। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, मतलब पूरे प्रदेश में सरकार आपकी बन रही है जी। सुल्तानपुर में 5 विधानसभा सीटों में से 4 जीत चुके हैं, आप इसमें हार गए हैं। नहीं, हम इसौली अली में हम सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीट जीते हैं। रही बात जैसे कुछ चंद वोटों से जो हमारे अंतर आ रहे हैं, तो हम लगातार पिछले 3 दिनों से उसकी गणना कर रहे थे। क्योंकि हम देखे हैं कि 1 नंबर बूथ से 412 नंबर बूथ तक उसमें गलतियाँ क्या हुई। हमारे जो टोटल वोट्स हैं उसके काउंटिंग में गलतियाँ हुई, हमारे वोट्स कम दिखाए गए। जैसे हम आज से 327 वोट्स कहीं हमें मिले हैं, तो उस पर हमें मात्र 27 वोट दिखाया जाता है। तो हमारे कहाँ है? ये चीज़ें लीगल प्रक्रिया है। अगर ज़रूरत होगी, यो होगा तो हम अपनी उपस्थित शिकायत दर्ज कराएंगे, प्रशासन में दर्ज कराएंगे। हम अगर ऐसा कुछ रहा हम इससे आगे भी जा सकते हैं, वो तो है। लेकिन हम उसको जो जोड़े हैं उसमें से लगभग 750+ वोटों से हम चुनाव जीत रहे हैं। इसके लिए हम ये चैलेंज साथ कह सकते हैं कि मेरे प्रत्याशी महोदय श्री बजरंगी जी पिछली बार भी हमारे लिए विधायक थे, आज भी हमारे विधायक हैं और कल भी हमारे विधायक बजरंगी जी हैं। आप यहाँ एक आइडियो वायरल कर रहे हैं जिसमें जिला अध्यक्ष महोदय जी उसमें बोलती हुई जा रही है, किससे क्या कह रही है, उसमें उस पर क्या कहेंगे? उस विषय में हम बस ये कहना चाहेंगे, वो जांच का विषय। देखिए ऑडियो या वीडियो किसी का भी एडिट करके तमाम सिस्टम है, लेकिन उसकी सच्चाई जानने के लिए वो जांच का विषय है। जांच के विषय का वो मामला शीर्ष नेतृत्व का है, वो जांच कराएगा। और निश्चित तौर पे इतना मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ हमारा शीर्ष नेतृत्व उस पर कोई न कोई कठोर निर्णय जरूर लेगा। आपने कहा जांच का विषय है, आप भी क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारी हैं, आपको क्या लगता है बिना जांच के आपके मस्तिष्क में क्या लगता है वो कैसा आइडियो है? उसके आगे विषय में भाई साहब किसी के ऊपर कुछ नहीं कहा जाता, किसी के ऊपर बेबुनियाद आरोप नहीं लगाया जाता। किसी के ऊपर नाम भी उछाला जा रहा है किसी का? अब किसी को उछाला जा रहा है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो चीज़ें आपको। अच्छा, आप वो नहीं कहेंगे? अब भैया हम उसके लिए अधिकृत नहीं, किसी चीज़ के लिए हम एक पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। आप मुझसे उस विषय में पूछे जिस विषय में हम आप। जैसे आपने कहा कि हम हारे नहीं हैं, हरा दिए गए हैं, आपकी काउंटिंग में भी तमाम फेरबदल कर दिया गया है। जहाँ 327 वहाँ 27 को काउंट कर दिया गया है। इन सब बातों को लेकर कि क्षेत्र में ऐसे ही माहौल चल रहा है जैसा आप कह रहे हैं कि लोगों की सोच ऐसी नहीं। आप और भी लोगों से वार्ता करेंगे तो लोग बताएंगे कि हमें हारे नहीं हैं, हमको हराया गया है। हो सकता है प्रशासन की क्या मंशा थी इस विषय को हम स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोगों की प्रशासन में भी बैठे लोगों की मानसिकता अलग किस्म की है। क्योंकि बजरंगी जी हमारे निहायत ही शरीफ और सरल व्यक्ति हैं, तो इसके लिए उस जगह पे अभी दूसरा कोई प्रत्याशी होता तो वहीं पे वो बगावत करता है। लेकिन हमारे प्रत्याशी सरल हैं, सौम्य हैं, और हम लोग पूरे जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे इसौली विधानसभा के पन्ना प्रमुख से लेके मंडल अध्यक्ष तक हम सारे लोग बजरंगी जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। रही बात उसके लिए, तो उसके लिए हम लोगों ने काउंटिंग कर लिया है। लगभग 750 वोटों से हमारा कम जो दिखाया गया है, उसके लिए जो भी लीगल प्रक्रिया होगी हम लोग उसकी लड़ाई बजरंगी जी के नेतृत्व में, पार्टी शीर्ष नेतृत्व में, हम उसके लिए लास्ट क्षण तक हम लड़ाई करेंगे। और निश्चित तौर पर हम आपको ये चीज़ें दावा के साथ कह सकते हैं कि हमारे प्रत्याशी श्री बजरंगी जी इसौली विधानसभा के विधायक हैं। नहीं तो अब क्या चाहते हैं आप? ये काउंटिंग भी हो गई है और ये सारे आरोप भी सारे आपकी तरफ से लग रहे हैं, तो अब सरकार से या ये लोकतंत्र से क्या चाहते हैं? सरकार से हमारा ये निवेदन है कि हमारी जो मांगे हैं काउंटिंग वाली, उसको हम सरकार हमारे पक्ष में सिर्फ काउंटिंग करा दे, मेरे जो वोट्स पड़े हैं उसको जुड़वा दे।
मतलब फिर काम करा दे, हम ये नहीं कह रहे हैं जो माने आपको लगता है कि यदि रिकाउंटिंग होगी तो निश्चित रूप से इसौली में भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? 100% दावा मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं पूरी लिस्ट मिला चुका हूं, कहाँ पे कितने वोट्स पड़े थे, कितने गिने गए हैं, कितने से मेरा अंतर आ रहा है, मैं सारी चीजों की पूरी डिटेल हमारे पार्टी में आप किस पद पर? जी मंडल उपाध्यक्ष बन गया। तो साथियों आप भी हैं और हम आपका सबसे पहले परिचय चाहेंगे। धन्यवाद। नरेंद्र गिरी, मंडल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी बल्दी राय से। तो आपके विधानसभा में ये सब जो चल रहा है, ये ऑडियो वायरल हो रहा है और उसके संबंध तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो ऑडियो क्या कहेंगे आप? कि इसौली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है, लेकिन कतिपय कारणों से इसौली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हरा दिया गया। इसमें इसौली की आम जनमानस को बड़ा दुख है, कार्यकर्ता के साथ साथ आम जनता बहुत दुखी है। आप तो जनता की आवाज़ लेते रहते हैं, जनता खुद कह रही थी कि नहीं योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसौली से भारतीय जनता पार्टी के बजरंगी जी विधायक बनेंगे। आज जनता के सपनों पे, जनता के आशाओं पर पानी फिरा और फिराया गया। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो दावे साथ कह रहा हूँ, रिकाउंटिंग कराई जाए, चुनाव बजरंगी जी जीते। ऑडियो वायरल हो रहा है, इस पर लोगों का कहना है कि यहाँ के अध्यक्षा ने हरवा दिया, आप क्या कहेंगे? ऑडियो की भी जांच कराई जाए, ऑडियो की जांच कराई जाए, अगर ऐसा कुछ है तो उस पर हाईकमान अपना निर्णय लेगा। निश्चित रूप से यदि ऑडियो जांच होगा हो गई मान लीजिए और वो सत्य पाई जाती है तो मानेंगे आपकी हरा दी? मैं तो ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठावान होता है, संगठन निष्ठ होता है, वो ऐसा कतई गद्दारी या ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर जांच का विषय है तो जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए। सवाल है, अभी हम पूर्व में भाई साहब से बात कर रहे थे सिंह साहब से, तो इन्होंने कहा कि हमारा जहाँ मतलब काउंटिंग हमारी कम कर दी गई है, तो ये काउंटिंग से आप हारे हैं या कि यहाँ के लोगों ने आपको बताया? नहीं, लोगों ने हमको जिताया है, तभी तो लोग नेताओं की क्या उसमें था काउंटिंग। मैं तो कर रहा हूँ रिकाउंटिंग फ्रेश हो बार बार। जब हमारे प्रत्याशी ने वहाँ रिकाउंटिंग के लिए कहा तो रिकाउंटिंग नहीं कराई गई। तो क्या आपको भी लगता है रिकाउंटिंग होगी तो आप जीत जाएंगे? जी निश्चित रूप से जीत जाएंगे, इसौली की जनता जीतेगी। सपा बसपा को तो कहीं कोई नाम नहीं ले रहा था। आप बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत चुकी है। आज इसौली की जनता इस बार पूर्ण रूप से आशान्वित थी कि बजरंगी जी विधायक बनेंगे, इसौली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन कहीं से किस परिस्थिति पर रिकाउंटिंग नहीं कराई गई। मैं तो आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि इसौली में रिकाउंटिंग कराई जाए। ये जनता की आवाज़ है, रिकाउंटिंग होगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय बजरंगी जी चुनाव जीतेंगे। साथियों, आपने भी यहाँ देखा और सुना, लोगों के मन में काफी आक्रोश है इस बात को लेकर के ऑडियो वायरल हो रहा है। अगर ये घटना सही है, ये ऑडियो सत्य है, तो निश्चित रूप से जांच भी होना चाहिए और किसने क्या किया उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसे दोषी मानते हुए उसे माकूल जवाब देना ही चाहिए। और भी लोग ढेर सारे यहाँ पर मौजूद। भाई आप जो है आपका परिचय चाहिए। प्रणाम, मैं दिलीप सिंह, मंडल बल्दी राय का महामंत्री हूँ। तो स्वागत करते हैं आपका अभ्यास में। आपके यहाँ एक सवाल आपसे है, आपके यहाँ इसौली विधानसभा में ये आप की बात भी हार गए हैं बहुत कम मतों से, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो है इस बार हम लोग जीतते रह गए हैं और मतों का अंतर बहुत ही कम रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जिस उत्साह जिस उमंग के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूर्ण निष्ठा के साथ चुनाव में लगा, ये निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिणाम की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। लेकिन बीच में कुछ कमियाँ आई, कुछ चीज़ें हुई जिनकी वजह से हम बहुत मामूली अंतर से हार गए हैं। लेकिन हम लोग फिर से जो है पूरे उत्साह के साथ फिर से काम करेंगे और जो इस बार हमें 70,000 मत मिला, इस अगली बार हम लोग निश्चित रूप से इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं रह जाएगी, बाद में पछताने का कोई कारण नहीं छोड़ेंगे और लगभग 1 लाख मतों का एक लक्ष्य बना के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जिद और अपने जुनून पे फिर से जो है आगे बढ़ते हुए अब दोगुने उत्साह से लोग काम करेंगे। जी, जीतते जीतते आपकी पार्टी यानी ओम प्रकाश पांडे बजरंगी इसौली में बहुत कम मतों से हार गए। इसके पीछे जो रहस्य है, लोगों का कहना है कि काउंटिंग गलत हो रही है, इस पर क्या कहना है? हाँ, काउंटिंग में कहीं ना कहीं कुछ जो है कमियाँ रही हैं, कहीं टेक्निकल कोई फाल्ट रही है, कोई तो मानते हैं आप कुछ गलतियाँ हुई हैं। यदि काउंटिंग होगी तो मिलेगा? हाँ, निश्चित रूप से मिल जाएगा, निश्चित रूप से मिलेगा। अच्छा, ये विशेष बात है जो आपसे पूछना है, आपके यहाँ विकासखंड खासतौर से इसौली के बल्दी राय क्षेत्र में, यहाँ से आपके जिले के जिलाध्यक्ष महोदय, इनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ऑडियो हम भी सुने थे,
चल भी रहा है जो है, और निश्चित रूप से पार्टियों के पीछे क्या सत्यता है, क्या सही क्या गलत है, ये तो जांच होगा। पार्टी अनुशासनात्मक समिति होती है हमारे यहाँ, वो संज्ञान में उसको जो करना कि हमारे बड़े नेताओं का काम है। चलिए, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अगर ऐसा हुआ ये भारतीय जनता पार्टी के इसौली के हर एक कार्यकर्ता के साथ पक्षाघात हुआ, उनके साथ छल हुआ, उनके साथ धोखा हुआ, ये बहुत ही निंदनीय अगर ऐसा हुआ है। और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हर वो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की नींव से जुड़ा होगा, उसकी जड़ से जुड़ा होगा, वो इस तरह के कृत्य में कतई विश्वास नहीं रखेगा। अगर कोई अपने हमारे यहाँ जैसे हर उसमें कहा गया है कि आगे कांटा नहीं बनेगा, ये कहा गया, तो हमारे यहाँ एक संवैधानिक व्यवस्था होती है। हमारे यहाँ टिकट जो है कई पैनलों में कई विचारों से सहमत होकर टिकट दिया जाता है। टिकट सबको मिल नहीं सकता, टिकट किसी एक ही व्यक्ति को मिलेगा, जो संवैधानिक प्रक्रिया है। और उसमें कांटे का सब जिस तरह की नई परंपराएं अगर आ रही हैं तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसको पार्टी टिकट दे सभी उसके साथ लग के अपनी पूरी मेहनत से अपनी पूरी ईमानदारी से लग कर जिताना चाहिए। अगर सत्य है तो और इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इसमें कोई दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे आने वाले समय में इस तरह कोई भी दुस्साहस न करे और कार्यकर्ताओं के सपनों पे जो है इस तरह के जो है प्रहार न हो, कार्यकर्ताओं की भावनाएं ना हो। आपने अभी कहा कि कांटा बन जाएंगे, जी। ये कांटा सब उनके मन में अगर मान लीजिए सत्य है, हाँ। वायरल है, जी। यदि सत्य भी हो जाए जी। ये घटना की हाँ ये सही वायरल हो है, जी। तो ये कांटा न बन जाए, इसमें क्या इनकी सोच रही होगी, कौन कैसे? अब इतने समाजदार आप भी हैं, कांटा बनने का मतलब होता है कि सामने आने वाली दिक्कत। तो हर कोई कहते हैं हम भी मानेंगे टिकट सीट पर मांग कब्जा रहे करने हैं, के। हाँ मतलब अगर जीत जाएंगे इस पे स्थापित हो जाएंगे, हमें आगे चांस मिलने में दिक्कत होगी, यही रहा होगा उनका अगर सत्य है तो। फिर मिलेंगे साथियों, सादर प्रणाम, मैं धर्मेंद्र शुक्ला।